सत श्री अकाल। लोकराणा चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं गुरजिंदर सिंह पंगू ते मेरे नाल दीपक कुमार फौजी रोहतक तो। दीपक जी वेलकम। सत श्री अकाल वीर जी। जी सत श्री अकाल। दीपक जी लोगों दियां जो अखां सी उन्होंने ने गड्डियां होईयां सी किसान आगूआं दे उत्ते। किसान आगूआं ने वड्डे फैसले ले, वड्डी चुनौतियां सामने आईयां। बीते कुछ दिन पहला किसान आगूआं ने दिल्ली दे विच मीटिंग की। उस मीटिंग दे विच विवाद देखण नूं मिलिया। गल कहंदे हत्थों पाई तक भी चली गई। हुणे कई किसान आगूआं ने अपने वक्खरे प्रोग्राम दिते हुए ने, कईयां ने अपने वक्खरे प्रोग्राम दिते ने जो कि SKM वल्लों पहलां ही प्रोग्राम तय सी। हुण गल्लां कई निकल के आउंदियां ने। लोग आह भी देखदे ने कि हुण SKM टुट जावेगा कि हुण SKM की थां छोटे छोटे ग्रुप बनणगे। किसान आगू हुण किसानां दी लड़ाई, मजदूरां दी लड़ाई इकट्ठे होकर नहीं लड़नगे। किसानां वल्लों प्रोग्राम भी दिते गए ने, किसानां वल्लों वड्डे प्रोग्राम भी दिते गए ने। छोटे छोटे पद्धर ते प्रोग्राम होणगे। चंडीगढ़ दे विच ट्रैक्टर परेड होऊगी। पर जो खासम खास इस सब दे विचकार गल खड़ी है, एक सवाल खड़ा होया कि हुण किसान आगू एक माला दे मणके बन के काम नहीं करनगे कि हुण किसान आगू अपने वखरे राह बना के सरकारां तक पहुँच करनगे। SKM की टुटेगा दीपक जी? ऐसा वीर जी, सबसे पहले तो ये बता देते हैं SKM नहीं टूटेगा, ये तो क्लियर है। दूसरी बात, 15 जनवरी को, इससे पहले जो 15 जनवरी को मीटिंग हुई थी SKM की, उसमें पहले ही क्लियर कर दिया था अगर SKM से कोई भी नेता अगर पार्टी बनाएगा या चुनाव लड़ेगा तो उसको SKM से निकाल दिया जाएगा। ये पहले क्लियर फैसला हो चुका था। और फिर उसके बाद संयुक्त समाज मोर्चा और संयुक्त संघर्ष पार्टी जो बनाई गई थी राज्यवाल के द्वारा और चढ़ूनी के द्वारा, इन्होंने चुनाव भी लड़ा। जैसे इन्होंने चुनाव की घोषणा की थी अप्रैल तक, ये जो अप्रैल आएगा अभी, इस अप्रैल तक इनको किसान मोर्चा से बाहर कर दिया गया था, ये क्लियर था। उसके बाद अभी 14 मार्च को, इसी बीते 14 मार्च को जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी, ये मीटिंग हुई थी अपने दिल्ली में गांधी शांति प्रतिष्ठान में। वहां पर जब मीटिंग चल रही थी तो वहां पे जाके इन दोनों ने, राज्यवाल ने भी और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी, इन दोनों ने वहां पे उसमें मीटिंग को हाईजैक करने की कोशिश की। ये वहां पर अपना जो खुद के बनाए हुए थे उसको थोप रहे थे कि हम अप्रैल तक आउट नहीं रहेंगे, हम अभी से शामिल होना चाहते हैं। इनको बताया गया था कि आप अप्रैल तक संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी फैसले में नहीं बोल सकते और ना ही टांग अड़ा सकते हो। उसके बाद बाहर वो लोग बाहर आ गए थे, संयुक्त किसान मोर्चा वाले जो 9 मेंबरी कमेटी बना रखी है, उन्होंने बाहर आके मैदान के अंदर अपनी मीटिंग स्टार्ट की। वहां पर भी आकर इन लोगों ने टांग अड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मीटिंग निपट गई थी। आपकी बात बिल्कुल जायज है, नौबत ये लोग हाथापाई तक लेके आ गए थे। ये क्लियर है, लोगों को पता होना चाहिए कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। जब तक लोगों को पता नहीं होगा तब तक कोई बात क्लियर नहीं होगी। उसके बाद राज्यवाल और चढ़ूनी के लिए फैसला लेने के लिए बोला गया कि इनको परमानेंट आउट किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा ऐसे ही रहेगा। पूरी दुनिया की नजर है संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर। अगर दो लोगों के कारण संयुक्त किसान मोर्चा टूटता है, उससे अच्छा है कि उन दोनों लोगों को पहले समझाया जाए, मानते हैं ठीक है, नहीं मानते तो उनको परमानेंट बाहर कर दिया जाए। इसकी इन दो के कारण अगर संयुक्त किसान मोर्चा टूटता है, वो ठीक नहीं रहेगा। पूरी दुनिया की नजर है, सभी किसानों की और मजदूरों की नजर है कि अभी दूसरा आंदोलन करने का समय आ चुका है। और समय क्यों आया? क्योंकि जो मांगे सरकार ने मानने की हामी भरी थी, उनमें से किसी भी मांग को नहीं माना गया। ना MSP के लिए कोई कमेटी बनाई गई, ना ही जो किसानों के केस थे वो वापस लिए गए हैं। उल्टा जो लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, उस टैनी मिश्रा के लड़कियों को बाहर निकाल दिया। आपको एक सबसे बड़ी अचरज की न्यूज सुनाते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया था, जो दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, आपको याद है, यूपी में हाथरस में, कोर्ट ने उनको फांसी का आदेश दिया था, जो मुजरिम था। आज उसको रिहा कर दिया गया। मतलब कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। इतना तानाशाही राज जो चल रहा है, इस राज से अगर कोई टकरा सकता है, वो सबको पता है, वो किसान और मजदूर टकरा सकते हैं। लेकिन कोई भी, अगर आप एक भीड़ देखोगे, भीड़ को नेतृत्व की जरूरत होती है। अगर नेतृत्व ठीक नहीं होगा तो भीड़ सही दिशा में कभी चल ही नहीं सकती। उसी को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक मीटिंग की थी, आगे के प्रोग्राम बनाए थे। जैसे 21 मार्च का प्रोग्राम बनाया हुआ है, जगह जगह पे रोष प्रदर्शन किया जाएगा, चंडीगढ़ के अंदर ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। इसके उलट राज्यपाल के जरिए अभी चंडीगढ़ से एक प्रेस में जारी किया गया है कि 21 मार्च को लखीमपुर खीरी में महापंचायत रखेंगे। उस महापंचायत से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है, ये क्लियर कर देते हैं ताकि सबको पता रहे। जो पहले से संयुक्त किसान मोर्चा ने निकाला हुआ है, 21 मार्च को जगह जगह पे रोष प्रदर्शन किया जाएगा। जो सरकार ने वादा खिलाफी की है उसके खिलाफ वो रोष प्रदर्शन किया जाएगा। सभी
साथी अपने अपने जिले में, अपने अपने गांव में उसका रोष प्रदर्शन करेंगे। चंडीगढ़ में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश है। जो लखीमपुर खीरी में महापंचायत रखी जा रही है, उससे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई भी संबंध नहीं है। एक बार और इनसे बात की जाएगी, राज्यपाल से भी और गुरनाम चढ़ूनी से भी। मानते हैं ठीक है, नहीं तो इनको संयुक्त किसान मोर्चा से इनका कोई संबंध नहीं होगा। फिर ये अपनी तरफ से कोई बयान देते रहे। हरियाणा में तो क्लियर हो चुका है, अभी गुरनाम चढ़ूनी कुछ भी बोलेगा उसका कोई कुछ नहीं मानेगा। बचे है पंजाब के संगठन। पंजाब के संगठन अभी बातचीत कर रहे हैं और राज्यपाल के लिए फैसला लिया जाएगा। जो भी फैसला होगा वो सबको बता दिया जाएगा। अगर ये मानने तो ठीक है, नहीं मानते तो इनको संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर किया जाएगा। हाँ, ये बात गलत है कि संयुक्त किसान मोर्चा की दो फाड़ होगी। कोई दो फाड़ नहीं हुई, संयुक्त किसान मोर्चा अपनी जगह पे है। ਜੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਦਾ ਆਖਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ? ऐसा ये लोग चाह रहे हैं कि अभी हम ही आए और अगुवाई हम ही करेंगे। जैसे गुरनाम चड्ढू ने पहले बोला था, ठीक है, हरियाणा के सभी संगठनों ने मिलकर इनको हरियाणा की तरफ से आगे कर दिया था कि हरियाणा की तरफ से ये आगे रहेंगे। संघर्षशील आदमी है, लड़ाकू बंदे हैं, लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं एक वो सोच है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा नेता बन सकता हूं, राजनीतिक नेता, किसान नेता नहीं। हाँ, किसान नेता बहुत बड़े बन सकते थे ये अगर किसानों के साथ चलते तो, लेकिन आज तक ना तो इन्होंने किसी की बात मानी है। यही काम राज्यपाल का है। राज्यपाल को भी बताया था कि आप सिर्फ किसानों की मांग रखिए, किसानों के लिए लड़िए। या तो आप किसान नेता बन सकते हो, या आप समाज सेवी बन सकते हो, या आप राजनीति कर सकते हो। तीनों चीजें एक साथ आप कभी नहीं कर सकते वीर जी, ये सच्चाई है। जो नेता है वो कभी लगातार किसानों की मांग नहीं उठा सकता। उसके लिए आपको अगर किसानों का नेता बनना है तो आपको राजनीति छोड़नी पड़ेगी। जैसे जोगिंदर सिंह उग्राह जी हैं, आपने बहुत साल से आप जानते भी हो, कभी उन्होंने ना किसी पार्टी का समर्थन किया है, ना ही कभी चुनाव लड़ने की सोची है उन्होंने। जबकि अपनी तरफ से वो खुद कहते हैं ये राजनीति में जाके कोई फायदा नहीं है। अगर हमने किसान की और मजदूर की मांग मनवानी है तो वो रास्ता सड़क से होके जाता है। आपको पता, आपके सामने बोला था उन्होंने, वो सड़क मार्ग से ही किसानों की, मजदूरों की जो हक है उनकी लड़ाई लड़ी जा सकती है। संसद में जाके कभी नहीं लड़ा जा सकता। आपको कहीं ना कहीं दबाव में रहना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ किसान नेता बनकर रहोगे, आप किसी के दबाव में नहीं है। अगर किसान आपके साथ रहेंगे आप कभी नहीं दब सकते। किसान मजदूर अगर आपके साथ लगा रहेगा, लेकिन किसान मजदूरों ने, पंजाब की जनता ने ठोक के जवाब दिया। चाहे वो संयुक्त समाज पार्टी हो, संयुक्त संघर्ष पार्टी हो, तो सभी की जमानत जब्त हुई। क्योंकि पंजाब की जनता बदलाव चाहती थी। पंजाब की जनता इनको किसान नेता के रूप में देखना चाहती है, ना कि राजनेता के रूप में। ये जनता ने पहले ही बताया था। पता नहीं इनके मन में क्या है कि हम तो नहीं करेंगे तो राजनीति करेंगे। ऐसा है, राजनीति करो। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप ये किसान शब्द अपने नाम के आगे से हटा दो। अभी आप लोगों की ना तो कोई किसान यूनियन है, अभी सिर्फ आपकी पार्टी है, और पार्टी के अंदर किसानों का भला कभी नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। ये इन दोनों को बता दिया गया है। ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ तमाम ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ? ऐसा वीर जी, पहले तो रोष प्रदर्शन होगा 21 मार्च का, उसी के साथ ट्रैक्टर मार्च है चंडीगढ़ के अंदर। उसके बाद फिर मीटिंग होगी और उसमें आगे की योजना बनाई जाएगी। आंदोलन होगा, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। क्यों? क्योंकि सभी ने देख लिया सरकार जो वादा खिलाफी करती है। जब चुनाव आते हैं उस समय पे सभी मांगे मान लेते हैं। हर एक मांग मान लेते हैं कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ चुनाव लड़ना जानते हैं। इनको किसान से, मजदूर से कोई मतलब नहीं है। अभी ये फिर बोल रहे हैं कि वो कृषि कानून वापस लेके आएंगे। अगर कृषि कानून वापस लेके आएंगे, वो 13 महीने की मेहनत, वो 720 साथियों की शहादत, वो क्या ऐसे बेकार चली जाएगी? आंदोलन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्लियरिटी जनता को पता होनी चाहिए कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। ये क्लियर है। चाहे पंजाब से राज्यपाल हो या हरियाणा से चढ़ूनी हो, ये दोनों सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। फिर कोई आंदोलन उठेगा, उससे पहले अगर इनको बाहर कर दिया गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अब की बार भी यह आंदोलन, लोगों ने बोला कि आंदोलन को बीच में क्यों तोड़ दिया गया। आप ये सबके सामने आ गया। अभी 14 मार्च को जो मीटिंग हुई थी कि हाथापाई की नौबत हुई थी, ये नौबतें संयुक्त किसान मोर्चा में बहुत बार हुई हैं। ये हकीकत है। उसको देखते हुए कि कहीं आपस में ही कोई, आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, चोट खाएंगे, उससे अच्छा है कि इसको आंदोलन को पोस्टपोन कर दिया जाए। नहीं तो एमएसपी के लिए साथ के साथ लड़ना था, लेकिन लोगों में गलत मैसेज जाता है। एक मैसेज गया था कि संयुक्त किसान मोर्चा जो बना है वो एक थर्ड फ्रंट है, वो किसान की, मजदूर की, जवान की, स्टूडेंट की, युवा की, सबकी लड़ाई लड़ेगा। लेकिन वो लड़ाई लड़ेगा कहां से? उसको पहले ही बीच में कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा ने इतना कमजोर कर दिया था और सरकार इस चीज का फायदा उठा की थी। आपको याद हो, जब आंदोलन चल रहा था तब सरकार के कुछ मंत्रियों ने बोला था
कि ये सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो इन लोगों के कारण था, क्योंकि इन लोगों ने पहले बोल दिया था हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही ठीक है। अभी और भी बहुत है, ये नहीं कि सिर्फ ये दो ही लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और भी बहुत हैं कि आंदोलन उठे और हमारा चेहरा बने और हम चुनाव लड़ें। ऐसे लोगों के ऊपर भी नजर है। ऐसे लोगों को हम पहले ही सावधान कर देना चाहते हैं, चाहे वो हरियाणा से हो, पंजाब से हो, यूपी से हो। आप कभी भी किसान मजदूर के कंधे पे रख के बंदूक मत चलाना, इनका सहारा लेकर कभी राजनीति मत जाना। राजनीति करो, साफ सुथरी राजनीति करो। किसान की मजदूर की लड़ाई सिर्फ किसान नेता बन के ही लड़ी जा सकती है, राजनेता बन के नहीं लड़ सकते आप। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? इसी वास्ते वो मीटिंग की गई थी, और मीटिंग में इन लोगों ने, राज्यपाल ने और चलूने ने नौबत हाथापाई तक की पहुंचा दी थी। इसलिए उस मीटिंग को अभी दोबारा किया जाएगा। अब की बार इन लोगों को नहीं बताया जाएगा, ना ही बुलाया जाएगा। इन लोगों के लिए ही फैसला लेना था। और हाँ, ये क्लियर है, जो चुनाव लड़ चुके हैं, जो अपने आप को पार्टी बना चुके हैं, उनका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। उनको बिल्कुल अलग किया जाएगा। इनसे सिर्फ ये था, मीटिंग करने के बाद एक बार इनसे बातचीत करनी थी, लेकिन इनको पता लग गया चुनाव में इनकी जमानत जब्त होगी, कुछ तो वो फ्रस्ट्रेशन है। उसी फ्रस्ट्रेशन में चढ़ूने ने खुद बयान दिया है कि मैंने क्या ठेका ले रखा है पंजाब की जनता का, क्या मैंने किसी का ठेका ले रखा है? अरे भाई, जब आप चुनाव लड़ने जा रहे थे तब तो आप बहुत बोल रहे थे कि पंजाब में ये बदलाव करेंगे, वो बदलाव करेंगे। अगर चुनाव होता है, दो घोड़े दो कुश्ती करते हैं, एक जीतेगा एक हारेगा। अब सभी तो नहीं जीत सकते जितने कैंडिडेट खड़े हैं। अब पंजाब की जनता बदलाव चाह रही थी, पंजाब की जनता इनको किसान के नेता के रूप में देखना चाह रही थी, और ये राजनेता बनना चाह रहे थे। वो सबक भी पंजाब की जनता ने अच्छे तरीके से सिखाया इनको। लेकिन लगता है ये दो लोग शायद वो सबक नहीं सीख पाए हैं, या फिर ये लग रहा है ये कहीं ना कहीं से प्रमोट किए जा रहे हैं कि आप जाइए और वहां पे जाकर उनको पहले उनका मोरल डाउन कर दीजिए। इसकी समीक्षा की जाएगी, आपस में बातचीत की जाएगी। कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट पक्का है, चाहे वो राज्यपाल हो चाहे वो चढ़ूनी हो। नहीं तो इतने अच्छे किसान नेता होते थे ये, अभी ये इतने उल्टे उल्टे काम क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ये। अब ये जानबूझ के जो और किसान आगू हैं उनके काम में अड़ंगा क्यों उड़ा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। पहले अच्छे भले ठीक थे, चुनाव लड़ने के बाद अब ये हर उस काम को उल्टा कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जो आदेश दे रहा है उसके बरखिलाफ ये अलग से आदेश दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई बात है, उसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बारे में अप्रैल में फैसला लिया जाएगा। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? बिल्कुल मेन फोकस एमएसपी पे, कर्ज माफी पे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे। और उसके बाद जो केस लगे हुए हैं उन केसों के लिए जो सरकार ने हाँ की थी कि सभी केसों को वापस हटाया जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले मेन फोकस एमएसपी का है, क्योंकि एमएसपी हमारी तब छूट गई थी और एमएसपी के लिए ही आंदोलन था। 3 कानून और एमएसपी के लिए आंदोलन हुआ था। ये सबको जनता को भी याद है। सबसे मेन फोकस एमएसपी और किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी है। उसके बीच में एक छोटी सी न्यूज और आई है। आज भगवंत मान ने बयान दिया था थोड़ी देर पहले कि आज किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा, ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा। हो सकता है वो कुछ अच्छा कर दे पंजाब में। वो पंजाब में हो जाएगा तो ये नहीं कि पंजाब की जनता आंदोलन नहीं करेगी, क्योंकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सभी साथ मिलकर लड़े थे। तो पंजाब की जनता साथ मिलकर लड़ेगी नहीं। अगर भगवंत मान अच्छा फैसला लेते हैं, वो अगर किसानों का कर्ज माफ करते हैं, एमएसपी की गारंटी देते हैं, तो अच्छी बात है। फिर पंजाब में आंदोलन की बजाय आंदोलन की जो दशा और दिशा वो थोड़ी चेंज कर ली जाएगी, लेकिन पंजाब की जनता हरियाणा के साथ मिलकर लड़ेगी, ये कन्फर्म है। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰਿयाणा ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹਰਿयाणा ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਤੇ? हरियाणा सरकार का कोई विचार नहीं है। हरियाणा सरकार का तो ये विचार है, वो तो ये 3 कानून भी उल्टे लाना चाहते हैं। हरियाणा सरकार का तो ये विचार है, क्योंकि हरियाणा में खट्टर सरकार है और खट्टर सरकार कभी नहीं चाहती किसानों का भला हो जाए। खुद जो सरकार के साथ साथ जहां सरकार बनाए हुए हैं अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला के पिताजी, परसों उन्होंने बयान दिया किसानों को बीमारी बोल रहा है। वो बीमारी बोलता है किसानों को, और यही हरियाणा की जनता उनका झंडा उठा रही, उनका जन्मदिन मना रही है। गजब की बात है। ऐसा नहीं, अच्छे लोग हरियाणा में भी हैं, अच्छे लोग पंजाब में, बुरे लोग हरियाणा में तो बुरे लोग पंजाब में भी हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको अपने परिवार से कोई मतलब नहीं, पड़ोसी से कोई मतलब नहीं। ये पता नहीं क्या खाते, अगर ये अनाज खाते तो कभी भी ये बात नहीं सुन सकते थे। जो किसानों को, किसान आंदोलन को बीमारी बोल रहा है, ऐसे आदमियों को वहीं पर जवाब देना चाहिए था। इनको जवाब मिलेगा। 2024 नजदीक आ रहा है, ठोक के जवाब दिया जाएगा। लोग सोचते हैं कि लोग भूल जाएंगे,
भूलने नहीं दिया जाएगा। जो ये किसानों को और किसान आंदोलन को बीमारी बोल रहे हैं ना, इनको बहुत बुरे तरीके से जवाब दिया जाएगा। जैसे पंजाब की जनता बदलाव चाह रही थी, ऐसे ही हरियाणा की जनता भी बदलाव चाह रही है। बहुत देख लिया बीजेपी कांग्रेस बहुत सहन कर लिया, अब की बार ये सहन नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट होगा 2024 में चुनाव में, कि हमें भी बदलाव चाहिए और वो बदलाव होगा। ये जरूरी नहीं कि पंजाब की तरह कोई एक आम आदमी पार्टी आ जाए और कोई आ जाए, लेकिन हाँ, बीजेपी बिल्कुल भी नहीं, कहीं पर भी नहीं आने दी जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस से बिल्कुल तंग आ चुकी है जनता, क्योंकि जब उनको किसानों को बीमारी बोला जा रहा था, ना कांग्रेस ने कोई बयान जारी किया। अभी ताजा मामला जो हरियाणा में उठा हुआ है, 1100 लड़कियों को भर्ती किया गया 16 दिसंबर 2021 को, अभी तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है, उनके चक्कर कटवाए जा रहे हैं। जानबूझ के मामले को अदालत में भेज दिया ताकि ये लटके रह जाएं। इससे पहले 23 भर्तियां कैंसिल हो चुकी है हरियाणा में। उसके लिए ना किसी किसान नेता ने बोला, जबकि सबको बोला गया था। ना कांग्रेस के किसी नेता ने बोला, सिर्फ 2-3 नेताओं ने बोला। अभय सिंह चौटाला ने, जयंत चौधरी ने, वो उत्तर प्रदेश से, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि हम आवाज उठाएंगे बच्चियों के लिए। और एक आम आदमी पार्टी के राजेश भाई, उन्होंने बोला था। क्यों ये लोग ऐसे सोचते हैं कि ये सोचो ये हमारा मामला नहीं है? बच्चियां सभी की होती हैं, बच्चियों के मामले को आगे तक ले जाना। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं, जो पंजाब के किसान आगू हैं, वो भी इन बच्चियों का मामला उठाओ। ये बच्चियों की नौबत ऐसी आ चुकी वीर जी, ये आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो रखी हैं। इतनी मतलब स्ट्रेस में है ये बच्चियां, 1100 बच्चियां। क्यों सरकार ने, जब गलती सरकार की, सरकार गलती मान रही है अदालत में कि हमारे से गलती हुई है। अरे भाई, अपनी गलती बाद में मानना, पहले आप उनका ज्वाइनिंग लेटर तो निकालिए, उन बच्चियों को भर्ती कीजिए। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन इसके लिए भी हमने आवाज उठाई है। लेकिन उससे पहले तैयारी की जा रही है एमएसपी के लिए एक बड़ा आंदोलन करने की। जी बिल्कुल दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद वीर जी। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।